हूं आपके साथ निशा सिंह। चाणक्य न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम राजनीति में आपका स्वागत है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने सरकार की ओर से पारित 2 बिलों को मंजूरी दे दी है। इनमें 12,000 से ज्यादा दिव्यांगजनों को शहरी और स्थानीय निकायों में नामांकन का अधिकार मिलेगा। ये बिल लंबे समय से राजभवन में लंबित थे। राज्यपाल के इस फैसले पर मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने कहा, यह मंजूरी मिलनी ही थी। राज्यपाल को डर था कि अगर फिर से बिलों को रोका तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के मामले पर राज्यपाल के अधिकार की सीमा तय कर दी थी। बेंच ने कहा था, राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। साथ ही सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध भी बताया था। कोर्ट ने कहा था कि यह मनमाना कदम है और कानून के नजरिए से सही नहीं है। राज्यपाल को राज्य की विधानसभा को मदद और सलाह देनी चाहिए थी। आदेश दिया कि विधानसभा से पास बिल पर राज्यपाल 1 महीने के भीतर कदम उठाएं। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार की तरफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई थी। इसमें कहा गया था कि राज्यपाल RN रवि ने राज्य के जरूरी बिलों को रोक कर रखा है। बता दें, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में काम कर चुके पूर्व IPS अधिकारी RN रवि ने 2021 में तमिलनाडु के राज्यपाल का पद संभाला था। तमिलनाडु सरकार ने विशेष सत्र में पारित किए थे बिल। राज्यपाल RN रवि ने तमिलनाडु सरकार की ओर से पारित 12 में से 10 बिलों को 13 नवंबर 2023 को बिना कारण बताए विधानसभा में लौटा दिया था और 2 बिलों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया था। इसके बाद 18 नवंबर को तमिलनाडु विधानसभा के विशेष सत्र में इन 10 बिलों को फिर से पारित किया गया और गवर्नर की मंजूरी के लिए गवर्नर सेक्रेटेरिएट को भेजा गया। बिल पर साइन न करने पर विवाद नवंबर 2023 में भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका में राज्य सरकार ने मांग की कि राज्यपाल इन सभी बिलों पर जल्द से जल्द सहमति दे। याचिका में कहा गया कि राज्यपाल का ये रवैया गैर कानूनी है और इन बिलों को लटकाने अटकाने से डेमोक्रेसी की हार होती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में कहा था, मुद्दा सुलझाने के लिए गवर्नर को CM के एक साथ बैठकर चर्चा करनी चाहिए। आज की राजनीति में इतना ही। और भी राजनीतिक मुद्दों को लेकर के फिर लौटूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।